देखिए वैसे तो हमें सिनेमा घरों में जाने का बिल्कुल भी कोई शौक नहीं है, लेकिन सिनेमा घरों में आ चुका था पुष्पा का पार्ट 2 और पार्ट 1 में भी हमने देखा था पुष्पा का शानदार एक्शन, और वही एक्शन हम बड़ी स्क्रीन पर देखने के लिए चल पड़े थे सिनेमा की तरफ। और सिनेमा हमारी रिहाइश से थोड़ा सा ही दूर था, तो हमने कहा चलो पैदल ही चलते हैं, क्योंकि गाड़ी तो हमारे पास वैसे भी नहीं थी। अब राजलुलु की शानदार बिल्डिंग है, मनामा की शाम और अफाई टावर की आसमान छूती हुई इस खूबसूरती को हम आंखों में भर ही रहे थे कि हमारी इकॉनमी का मंजर पेश करती हुई ये बिल्डिंग भी सामने आ गई, जो पिछले 12 साल से हमारे मुल्क की तरह किसी नाजुक मोड़ से गुजर रही है। और हम हो चुके थे लेट, 4:15 पे शो स्टार्ट होना था और हो चुके थे 4:10। पुष्पा की भी हमें 3-4 काले आ चुकी थी कि भाई कहाँ रह गए हो। इतने में हमारी नज़र पड़ी इस चोर दरवाजे के ऊपर। हमने आओ देखा ना तो घुस गए इस चोर दरवाजे से, लेकिन चोर दरवाजे के अंदर घुसने की वजह से हमें गाड़ियों की ये बातें सुनने को मिली। गाड़ियों की शर्मनाक बातों से बचते बचाते हुए हम आगे बढ़े तो माल का दरवाज़ा हमारे इस्तकबाल में शायद इस वजह से खुल गया कि हम भी शायद कोई वीआईपी हैं या फिर किसी वीआईपी गाड़ी में आए हैं, लेकिन गाड़ियों ने उसे पीछे से चीख चीख के बताया कि ये कोई वीआईपी नहीं है बल्कि अल्ट्रा प्रो मैक्स करीब है। लेकिन तब तक हो चुकी थी बहुत देर, और ज़िंदगी में और कोई चीज़ आपको लिफ्ट कराए ना कराए, लेकिन ये लिफ्ट आपको ज़रूर लिफ्ट कराती है। और इस लिफ्ट पर हमने देखे इस मॉल के बेहतरीन नज़ारे। और टिकटें लेके जब हम सिनेमा हॉल के अंदर दाखिल हुए तो ये ख्याल मुझे तब आया कि भाई ये तो उनसे पूछा ही नहीं कि आपने हमें कौन से सिनेमा हॉल के टिकट दिए हैं, हिंदी वाले के तेलुगु वाले। क्योंकि अगर तेलुगु वाले होते तो मेरी खैर बिल्कुल भी नहीं थी, क्योंकि टिकटें ख़रीदने वाला था मैं खुद। और मेरे दोस्तों ने जब मुझसे पूछा कि तुमने कौन से टिकट लिए हैं, तो मैंने बड़े कॉन्फिडेंस से उनको बोल दिया कि हिंदी वाले लिए हैं, और साथ में ये दुआ भी की कि अल्लाह करे हिंदी वाले ही हों। मेरे साथ मेरे दोस्त सदीक, उस्मान, आसिम और आकिब भाई, जो कि तेलुगु फिल्म के बहुत बड़े फ़ैन हैं। अगर फिल्म हिंदी में ना शुरू हुई तो इंडिया वाली फिल्म कैसे भी बनाए, लेकिन इनकी हीरो की एंट्री बड़ी लाजवाब होती है। और इस बार भी ऐसे ही था, अल्लू अर्जुन की एंट्री बहुत ही कमाल थी। और ये पार्ट मैंने आपको भी दिखाना था, लेकिन पहली बार मैंने इस पार्ट को अपलोड किया तो मुझे मिल गया कॉपीराइट स्ट्राइक, जिसकी वजह से ये वीडियो आपको थोड़ी धुंधली धुंधली नज़र आ रही होगी। लेकिन खैर वीडियो पहुंची अपने इंटरवल तक, और इंटरवल तक हमारे रिव्यू कुछ ऐसे थे। पुष्पा 1 वाली फीलिंग बिल्कुल भी नहीं आ रही, लेकिन कोई नहीं, पैसे जो दिए हैं पूरी तो देखनी पड़ेगी, देखते हैं क्या होता है। पुष्पा 1 वाली फीलिंग नहीं थी, लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि फ़िल्म अच्छी नहीं थी। फ़िल्म के अंदर काफ़ी कुछ ऐसा है जो आप सिनेमा के अंदर देखना पसंद करेंगे, और अगर आप एक्शन के फ़ैन हैं तो वो तो इसके अंदर भर भर के है ही। अच्छा भाई, मूवी के बारे में क्या कह रहे थे? असली भाई मूवी जबरदस्त, लेकिन पुलिस के साथ पंगा नहीं लेना चाहिए इसको। हाफिज, मूवी कैसी लगी? बढ़िया। उस्मान भाई मूवी आई थिंक यार टू मच रिलीजियस थी, नॉट इंटरेस्टेड एज मच एज। रिकमेंड करेंगे कि नहीं? मैं तो रिकमेंड नहीं करूँगा, बाकी ऑडियंस के अपने अपने। हमने जब मूवी देखी तो हाल खाली खाली था, लेकिन भाई साहब अभी जो आप रश देख रहे हैं ये सारा है पुष्पा की वजह से, जिससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि पुष्पा की फ़ैन फॉलोइंग काफ़ी ज़्यादा है। आपने ये मूवी देखी है कि नहीं, और देखिए तो पसंद आई है कि नहीं, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और इस वजह की लेटनियाँ खा खा के मुझे रिक्वेस्ट की प्लीज़ यार वीडियो बंद कर दे। मैं आपको मिलता हूँ अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। Through the wastelands, through the highway.